नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स के बारे में। आज की वीडियोस के लेक्चर में मैंने बात किया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। एक व्यक्ति बहुत सारे काम को करता है, इसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को दो कैटेगरी में कंसिडर किया जा सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसे बोलते हैं जिसमें कुछ पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आप परचेज सेल करते हो तो उसमें पैसा का इन्वॉल्वमेंट होता है, वैसा इकोनॉमिक्स जो पैसा से रिलेटेड काम किया जाता है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, अंडरटेकन टू अर्न अ मनी, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ विच अंडरटेकन टू अर्न ए लिविंग। अर्न ए लिविंग मीन्स अगर हम डेली कुछ काम कर रहे हैं, हमें जीने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, तो उस काम को करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और पैसे कहाँ से आएंगे? जब मैं कुछ काम करूँगा, तो काम करने के बदले जो हमें पैसा मिलती है, दैट इज़ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, जैसे वर्किंग इन अ शॉप, हु इज़ वर्किंग इन अ शॉप? वर्कर। तो वर्कर बदले में काम कर रही है और उसके बदले में उसे पैसा मिल रहा है, दैट इज़ द केस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फार्मर प्रोड्यूसिंग क्रॉप फॉर सेलिंग, farmer is producing it for what? For selling, and in that what they will do? They will get the money, that is the economic activity. दूसरी तरफ बात करें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वैसा एक्टिविटीज़ को कंसिडर किया जाता है जहाँ पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता तो है, लेकिन बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई सर्विसेज नहीं मिल पा रही है। मतलब कि आसान भाषा में बोल सकते हैं तो फोकट में जो पैसा मिल जाता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है जहाँ पे मॉनेटरी रिवार्ड नहीं मिलता है। मॉनेटरी रिवार्ड कहने का मतलब ये है कि मॉनेटरी रिवार्ड मतलब पैसा का ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है ना। दैट इज़ द केस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। एक एक्टिविटी नॉट कंसर्न्ड विथ अ क्रिएशन ऑफ मनी और वेल्थ, पैसा का इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉनेटरी रिवार्ड, पैसा मिले या नहीं मिले इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल में बात करते हैं जैसे चैरिटी में क्या किसी प्रकार का सर्विसेज नहीं दिया गया है ना, किसी प्रकार का सर्विसेज किसी को नहीं दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फ्री में किसी को पढ़ा दिया, ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई बच्चे मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ द केस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी प्रकार फ्री एजुकेशन हो गया, चैरिटी हो गया। जैसे मम्मी जो हमारे घर में काम करती हैं उनके बदले में उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है, तो पेमेंट नहीं मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज़ द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई मनी का मॉनेटरी रिवार्ड मिल ही नहीं रहा है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा है। ओके, चलिए अगर हम बात करें कि इकोनॉमी में 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोले तो कंजम्पशन करते हैं हम लोग, प्रोडक्शन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, तो कंजम्पशन क्या होता है? जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम सारे लोग जो कंज्यूम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया, दैट इज़ द कंज्यूमिंग, वी आर कंज्यूमिंग फूड, वी आर परचेजिंग पेन, इट मीन्स व्हाट? वी आर कंज्यूमिंग पेन। ओके, तो कंज्यूमर कौन होता है? जो सभी गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है? इस्तेमाल करता है फॉर ओन सेटिस्फैक्शन, जिससे हमें क्या मिले? संतुष्टि मिले, उस एक्टिविटीज़ उस सर्विसेज या गुड्स को खरीद करके मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, दैट इज़ द केस ऑफ कंजप्शन, यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द ह्यूमन सेटिस्फैक्शन। चलिए प्रोडक्शन की बात करें, आप लोग को पता हो कोई भी सामान प्रोड्यूस होता है, दैट इज़ का केस ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन किसकी होती है? हमारे गुड्स की भी प्रोडक्शन होती है और सर्विसेज की भी प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है? इनकम जनरेट होता है और साथ ही साथ सेटिस्फैक्शन भी जनरेट होता है, तो दैट इज़ द केस ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अब जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुए हैं, जैसे लेबर, लैंड, है ना, और मशीन, तो ये सब क्या होता है? इस सबको भी पेमेंट करना है। क्यों? अगर हम किसी से लैंड ले रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, दैट इज़ द केस ऑफ रेंट, मुझे रेंट भी पे करना है। अगर हम किसी को लेबर हायर किया है हमने, दैट इज़ द केस ऑफ वेजेस, मुझे वेजेस पे करना है उसे। उसी प्रकार से अगर हमने कोई मशीन खरीदा तो उस पर इंटरेस्ट पे करना है, और एंटरप्रेन्योर की सर्विसेज लिया है तो उसे मुझे प्रॉफिट भी देना है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो गया। ओके, तो ये हमारा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा।
अगर आपको समझ में आया तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप किसी गरीब को मदद कर रहे हैं तो पैसे से मदद कर रहे हो, दैट इज़ द केस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ इसे लिखिएगा। थैंक यू।